सीनियर सिटीजन को कोर्ट ने दी बड़ी सौगात। जी हाँ, बिल्कुल नया आदेश है। आदेश इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सीनियर सिटीजन यानी कि समाज के वे लोग जो पूरी ज़िंदगी अपना पूरा जीवन दे देते हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी को बनाने में, और वही बच्चे आगे चलकर उनका ख्याल नहीं रखते, उनको वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं, उनको अकेले रहने पर, अकेला जीवन जीने पर उनको मजबूर कर देते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनको एब्यूज़ करते हैं, और जो एक उनका अधिकार होता है शांति से जीने का, उस अधिकार को वो पूरा नहीं होने देते हैं और शांति से उनको नहीं जीने देते हैं। ऐसे सभी बुजुर्गों के लिए, ऐसे सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए ये कोर्ट का आदेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बहुत बड़ी अदालत से ये आदेश आया है। और आदेश इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स की जो एक संख्या कहेंगे, जो एक आबादी कहेंगे, तो उसमें से एक बड़ी आबादी इस समस्या से पीड़ित है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो नोटिफिकेशंस के बेल को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि हमारे जो वीडियोज़ हैं जैसे अपलोड हों वैसे ही सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप लोग सबसे पहले उस कानूनी जानकारी को देख पाएँ। तो वीडियो में ये है कि जो कहानी है इस केस की मैं आपको बता दूं। इसमें दो पक्षकार हैं। एक पति पत्नी होते हैं। जब वो पूरा जीवन अपने बच्चे के लिए देते हैं, उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटा होता है, उसकी शादी हो जाती है, और जब पत्नी आती है तो पत्नी जो होती है वो उनको परेशान तंग करना शुरू कर देती है। पति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो माँ बाप थे, जो सीनियर सिटीजन हो चुके थे, उनमें से हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, और जो महिला यानी कि पत्नी थी वो जिंदा बचती हैं। तो उनके बेटे की बहू, जो कि पुत्रवधू उसको कहेंगे, तो पुत्रवधू जो है वो अपनी सास पर अत्याचार करती है, उनको अब्यूज करती है, उनको उनकी मर्जी से पूरे घर में ना कहीं वो बैठ सकती हैं, ना कहीं वो जा सकती हैं, ना उनसे कोई मिलने आ सकता है। उनके साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, बदतमीजी करना, घरेलू हिंसा करना, ये उसकी आदत हो चुकी है। ऐसे में वो जो बुजुर्ग जो मदर हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो बहुत परेशान रहती हैं और उनको शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार उनकी बहू यानी कि पुत्रवधू के द्वारा लगातार उनको चोटें पहुंचाई जा रही हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं, और उनको जो है घर से निकालने की बात की जा रही है। जब घर से निकालने के लिए बात की गई, चूँकि संपत्ति जो थी वो सीनियर सिटीजन की थी, माँ ने कोर्ट का सहारा लिया और अपनी पुत्रवधू के खिलाफ उन्होंने केस किया अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब केस होता है तो वहाँ पर यह निकल के आता है कि जो पुत्रवधू थी, यानी कि जो बेटे की बहू थी, पत्नी थी बेटे की, उसने जो है अपनी सास के ऊपर, यानी कि सीनियर सिटीजन जो महिला हैं उनके ऊपर पहले से घरेलू हिंसा का मुकदमा कर रखा था। उनके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा कर रखा था। इधर इन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक जो डीएम कोर्ट और एडीएम कोर्ट को पावर होता है, वहाँ पर इन्होंने मुकदमा किया अपनी बहू को घर से निकालने के लिए। चूँकि सीनियर सिटीजन एक्ट जो होता है वो ग्रेविटी देखता है, वो सीनियर सिटीजन्स को वरीयता दी जाती है, तो उन्होंने जो है इस बहू को घर से निकालने का आदेश दे दिया। लेकिन बहू जो थी वो हाई कोर्ट पहुंच जाती है। हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करती है। जब हाई कोर्ट में उसने चैलेंज किया, उसने कहा कि ये तो मेरे साथ परेशान मुझे करते हैं, और जब से मेरी शादी हुई है तब से लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा शोषण करते हैं, मुझे मानसिक शारीरिक रूप से कष्ट देते हैं, और चूंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ससुराल जहां पर मेरी शादी हुई है उस घर में मुझे रहने का कानूनी अधिकार है। मामला पेचीदा हुआ। हालांकि जो सास थी उन्होंने भी घरेलू हिंसा का मुकदमा इन पर कर रखा था, लेकिन मसला यहाँ पर यह निकल कर आया कि अब हाईकोर्ट जो था उसके सामने बड़ा एक क्लिष्ट जो था सवाल आया कि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है उसको वरीयता दी जाए या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसको वरीयता दी जाए। मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, यानी कि घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण, ये महिलाओं को संरक्षण देता है, और जो सीनियर सिटीजन एक्ट है जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको संरक्षण देता है। तो हाईकोर्ट के सामने बड़ा सवाल कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसको माना जाए या उसके ऊपर उसको सुपरसीड जो है वो सीनियर सिटीजन एक्ट करेगा। अब कौन सा एक्ट सुपरसीड करेगा, हाईकोर्ट के सामने बड़ा सवाल था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। निचली अदालत से जो आदेश हुआ उस आदेश को उन्होंने पढ़ा, उसका एनालिसिस किया। पक्ष विपक्ष को तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया वो पूरे देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए एक खुशी की लहर पैदा करता है। पूरे देश के सीनियर सिटीजन्स को न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका और जजेस में वो एक विश्वास पैदा करने का कारण उत्पन्न करता है।
और पूरे देश के सीनियर सिटीजन्स को चैन से और सम्मान से जीने का जो रास्ता होता है उसको दिखाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि सीनियर सिटीजन जो होता है उसकी ग्रेविटी देखना बहुत ज़रूरी है कि उसको जो उसको हर्ट हुआ है, उसको जो चोट पहुंची, उसके जो अधिकार हैं, उसको शारीरिक और मानसिक जो कष्ट है, अगर वो उसको होता है और उसके साक्ष्य मौजूद हैं, तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर यानी कि घरेलू हिंसाओं से महिलाओं को जो संरक्षण दिया गया उस कानून के ऊपर सीनियर सिटीजन एक्ट को वरीयता दी जाएगी। सीनियर सिटीजन एक्ट ऐसी हालात में उसको सुपरसीड करेगा क्योंकि यहाँ पर उनके जो ग्रेविटी है उसके साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं। तो बहू की जो पाबंदियां थी मैं आपको बता दूं, गालियां देती थी, मारपीट करती थी, जैसा आरोप था उनका याचिका में। जो सास थी सीनियर सिटीजन, उनका आरोप था कि उनकी बहू उनको गालियां देती है, उन पर पाबंदियां रखती है, वो अपनी मर्जी से अपने घर में एक तस्वीर नहीं टांग सकती हैं, वो अपनी मर्जी से अपने घर में अपनी मर्जी का खाना नहीं बना सकती हैं, वो अपनी मर्जी से अपने घर में अपना खाना नहीं खा सकती हैं। उनको बात बात पर गालियां देना, अपमानित करना, ये बहू जो थी वो कर रही थी। अपनी मर्जी से ना वो घर से बाहर जा सकती हैं, ना ही अपनी मर्जी से वो अपने घर में किसी भी रिश्तेदार को, पड़ोसी को बुला सकती हैं। इस सारी बातों में जो उनकी बहू थी यानी कि पुत्रवधू, उसका दखल था। तो इस पूरे मामले को लेकर जब हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने जो बहू थी उसकी याचिका को सीधे सीधे मैं कहूँगा खारिज कर दिया और ये कहा कि पुत्रवधू को जो है उस घर में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है जो कि सास ससुर ने उस घर को बनाया है, क्योंकि सास ससुर ने उस घर को बनाया है। सीनियर सिटीजन्स हैं, बुढ़ापे में वो उनका पहला अधिकार तो ये बनता है कि संपत्ति जो है उन्होंने खुद अपनी अर्जित करी है, और जो बुजुर्ग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके जो अधिकार हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस से बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो बहू ने कहा कि मुझे घर में रहने दिया जाए, तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। इसके बाद जो पुत्रवधू के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये बहू जो है इसकी तबीयत खराब रहती है, ये बीमार रहती है, तो कम से कम इसको घर में रहने का अधिकार जो है वो दिया जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो सास हैं, जो वृद्धा हैं, वो बीमार रहती हैं, उनकी मर्जी के बिना इस घर में कोई नहीं रह सकता और वो चाहती हैं कि बहू को तत्काल रूप से घर से निकाला जाए। आपकी याचिका इसी वक्त हम खारिज करते हैं और इसी वक्त आपको आदेश करते हैं कि जो पुत्र वधू यानी कि बेटे की पत्नी है तत्काल रूप से इस घर से बाहर निकल जाए, इस घर को छोड़ दे। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये आदेश है, बहुत शानदार आदेश है। जब से ये आदेश आया है तमाम लोग हमसे इस आदेश की कॉपियां मांग चुके हैं, तमाम लोगों को इस आदेश की कॉपियां हमने उपलब्ध कराई हैं। अगर आप भी इस आदेश की कॉपी चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप की टीम को आप लिख सकते हैं, हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आपको इस आदेश की कॉपी जो है हमारी व्हाट्सएप की जो हमारी टीम है, लीगल टीम है, आपको उपलब्ध करवा देगी। आप चाहें तो इसको इंटरनेट से भी इस केस को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसका जो फैक्ट है मैं आपको बता दूं, इसका जो टाइटल है केस का वो है पूजा मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस केस का टाइटल है। बाकी सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा हमारी नज़रों में, हमारे लिए भी प्राथमिकता में है। आप लोग सुरक्षित रहें, जो देश का भविष्य है उसको मार्गदर्शन देते रहें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।